हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, साथ ही साथ आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक्सपेक्टेड बात करूंगा। देखिए, अभी एग्जाम इसका निपटा नहीं है। रीजन 16 जनवरी तक इसका देखिए लास्ट एग्जाम था, लेकिन उसके बाद कुछ जो शिफ्ट थी उनको रीशेड्यूल किया गया। अब 10 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट होगा, जो कि मतलब लास्ट 10 फरवरी को इसकी लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी तक जैसे रेलवे ने जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर लोको पायलट हो, इन सब का जो एग्जाम हुआ, उन सब एग्जाम में उन्होंने क्या किया, लगभग विद इन अ वीक जो सीबीटी 1 का आंसर की थी वो उन्होंने जारी कर दी, है ना। इस बार भी ऐसा ही मुझे लगता है। अगर 10 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट होता है तो आपको 20 फरवरी के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ पे भी मैं आऊंगा जरूर। हर हम जोन की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस ईयर में देखिए वैकेंसीज ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी उसकी मतलब ये मान लो पिछली बार 3.5 टाइम ज्यादा थी, इस बार मतलब इतनी कम है। पिछली बार 1 लाख शायद 1,10,000 8,000 ऐसे कुछ वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार आप वैकेंसी देखो सिर्फ और सिर्फ 33,000 कुछ है। तो कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ जो अप्लीकेंट्स हैं वो भी बढ़े हैं इस बार। हम उस टाइम के रेशियो को देखें तो, क्योंकि एक सीट पे कंपटीशन बढ़ गया, फिर जो एग्जाम में अटेंडेंस थी वो भी थोड़ी बढ़ी है। पिछली बार लगभग 33-34% अटेंडेंस थी, इस बार वही 40-45% अटेंडेंस है। तो वो भी मतलब कैंडिडेट बढ़े हैं ना। ऐसे में कट ऑफ तो थोड़ी ऊपर होनी है, कितनी जाएगी वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। रिजल्ट भी लगभग आप देख लो कि 3 महीने के अंदर ग्रुप डी का, चाहे वो 2018 वाला एग्जाम हो, बाद में 2019 में दोबारा से वैकेंसी आई, उसको लॉकडाउन के ड्यूरिंग डिले करते गए और उसको फिर मतलब जनवरी 2023 में उसके फिजिकल हुए और अप्रैल में लगभग ज्वाइनिंग दी गई। तो ये देख लो कि उसमें भी 3-4 महीने मतलब जो रिजल्ट और उसके बीच में टाइम दिया गया। इस बार भी 3-4 महीने आप मान ही लो, क्योंकि अब जो ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी दोबारा से आ रही है, उनका एग्जाम भी लेना है और जो इस साल के बाकी शेड्यूल है उनको भी तो कंप्लीट करवाएगा रेलवे। तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ग्रुप डी का, है ना। वो देखिए एग्जाम 2025 में हुआ है, लेकिन अब 2026 चल रहा है तो हम 2026 लिख देते हैं। देखिए चंडीगढ़ हो, अजमेर हो या फिर ये इधर के रीजन हो ना, लगभग नॉर्दर्न रीजन, तो उनमें कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगी। जनरल कैटेगरी की लगभग ओबीसी की इसके आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 68 से 72 के आसपास, एससी की आप देख लो लगभग 64 से 68 के आसपास, एसटी की भी 58 से 62 के आसपास रहेगी। कोलकाता की आप देख लो 75 से 79 के आसपास रहेगी जनरल की, चाहे वो ईआर यानी ईस्टर्न रीजन हो या सेंट्रल रीजन हो, वो दोनों में कोलकाता में यही रहेगी। बाद में ये बात बता दूं आपको, जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 70 के आसपास रहेगी। आप ये मान के चलो कि आपके 70 नंबर तो होने चाहिए अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल से हो तो। फाइनल सिलेक्शन तो 70 पे ही होगा, बाकी हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए। जैसे अजमेर जोन है उसकी जाएगी, डेफिनेटली जाएगी 70 से प्लस। बाद में आपका ये इलाहाबाद है, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई जाएगी। बाद में देखिए बात करूँ यहाँ पर, देखिए अजमेर या जयपुर की, देखिए अजमेर या जयपुर मैंने इसलिए लिखा है, इलाहाबाद की भी आप ये देख लो लगभग 70 प्लस ही। और यहाँ पर जयपुर जो आरआरसी का जो जोन है ना वो जयपुर है, और जबकि आरआरबी का जोन है अजमेर। तो यहाँ पर देख लो जो 73 से 76 के आसपास जाएगी, और यहाँ ओबीसी की भी आप देख लो लगभग 67 से 71 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस की आप देख लो कि यहाँ पर जो कट ऑफ 65 से 69 के आसपास जाएगी, और एससी की 60 से 64 के आसपास रहेगी।
देखिए पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी अजमेर की वो 68 गई थी आफ्टर फिजिकल। फिजिकल से पहले लगभग 64 के आसपास ही थी। तो इस बार भी आप इतनी ही मानो एससी की, क्योंकि एससी की 59 पॉइंट कुछ गई थी फाइनल जो कट ऑफ थी फिजिकल के बाद की। इस बार कम से कम इसमें 8 से 10 नंबर का इजाफा होगा, तो लगभग 67-68 के आसपास से एससी की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, हाजीपुर और पटना की देखिए मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख लो हाजीपुर और पटना की जो बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग 72 से 76 के आसपास रहेगी। बाद में ओबीसी की आप देख लो 66 से 70 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की लगभग 65 से 69 के आसपास रहेगी और ओबीसी की आप देख लो। आपको मैं बता दूं, अगर आप एसटी को आप एक बार एक्सपेक्शन मान लो, क्योंकि एसटी की कट ऑफ इतनी भी रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जो एससी है उसकी 60 प्लस ही है हर जोन की कट ऑफ, और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनकी लगभग 70 प्लस है ना। बाकी किसी किसी जोन की मैं आपको जनरल की कट ऑफ 80 के आसपास भी दिखा दूंगा, वो डिपेंड करेगा जब रिजल्ट आएगा तब जो फाइनल कट ऑफ होगी। और है वास्तव में जो चंडीगढ़ है या कोलकाता है या फिर आपका अजमेर है, इलाहाबाद है, इन सब की कट ऑफ जो जनरल की है वो हाई ही जाती है। बेंगलुरु है, चेन्नई है, इनकी थोड़ी सी कम जाती है, सिकंदराबाद है, इन 5-6 नंबर का फर्क पड़ जाता है। बाकी आप मेरी बात समझ गए होंगे। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आंसर की कब आएगी ये भी बता दी, और आपका जो कट ऑफ है वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।